तीन नोटिस दी जाती है, ऐसे नहीं तोड़ दिया जाता, तीन नोटिस के बाद तोड़ी जाती है। मैडम ये बात खुश नहीं है आप हिंदू मुस्लिम दोनों दोस्त हैं। एकता बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। क्या दिक्कत है, दुनिया भड़काती है, भड़काने में नहीं आना चाहिए बस। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है वो एक चीज़ को लेकर और हो रही है, वो है भाजपा, यानी कि रेखा गुप्ता ने 100 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। उनके 100 दिन कंप्लीट हो गए उनकी सरकार को। अब लगातार जो बिल्डोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि अवैध झुग्गी बस्ती है उनको टारगेट कर रही है भाजपा, या कहा जाए रेखा गुप्ता जी जो टारगेट कर रही है। अब दिल्ली की जनता मौजूद है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? सैम जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली लक्ष्मी नगर से। अच्छा, अभी जब से भाजपा सरकार आई है कैसा विकास चल रहा है दिल्ली? बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है एकदम, बढ़िया चल रहा है, पानी बिजली सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ की बड़ी लोग आलोचना कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार जहाँ पे भी बनती है झुग्गी बस्तियों को टारगेट करना शुरू कर देती है। अब दिल्ली में भी आप देख रहे होंगे, सीलमपुर जैसे कई एरियाज है, वहाँ पे झुग्गी बस्ती टूटने लग गई है, बिल्डोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसकी जगह है वो तो लेंगे वापसी, वो तो आप जिसकी जगह है वो तो वापसी लेंगे, बस इसलिए नहीं टारगेट नहीं कर रहा, मतलब जो उनकी जगह है वापसी लेना है अपनी, बस, और कोई मसला नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार टारगेट करती है देख के। सब कहने की बात है, इन पर फोकस करना बेकार है। ये भी कहते हैं कि जहाँ पे जाती है हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट कर देती है, लगता है आपको? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, दोनों का एक ही है, दोनों भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। आप भी आ जाइए ना, एक मिनट। ये लोग बात, आपके दोस्त बात कर रहे तो आप भी कर लीजिए। आप कहाँ से हैं वैसे? साथ में ही मेरे। साथ में जी। ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पता नहीं, शर्म आती है, शर्म आती है, इस चक्कर में नहीं कर रहा हूँ। अमन गुप्ता। और आपका नाम? सैम पठान। सेम पठान। आप हिंदू मुस्लिम दोनों दोस्त हैं? एकता बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। क्या दिक्कत है, दुनिया भड़काती है, भड़काने में नहीं आना चाहिए बस। आप लोग दोस्त हैं? यस, आपसे नहीं है, 7-8 साल हो गए हम साथ में ही हैं। 7-8 साल। हाँ। ऐसे इनकी एक और सवाल करना चाहूँगी। अभी जिस तरीके से जो सरकार है उस पर ये सवाल उठ रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में, कभी योगी आदित्यनाथ की तरह करती है, कभी नमाज पढ़ने से रोकती है, कभी कुर्बानी जैसे, जो अभी आप आज ईद है तो कुर्बानी जैसे, वो तो रोक टोक कोई नहीं है, कर सकते हो आप, कोई रोक टोक नहीं है। अभी हमारी तरफ भी हुई, घर पे भी नहीं हुई, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी हुई, कोई रोक टोक नहीं, किसी ने नहीं रोका। सरकार सही काम कर रही है? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, उसने कोई रोक टोक नहीं है, मतलब बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर। देखिए, आप लोग जिस तरीके से बोलते हैं कि नहीं, इस तरीके से नहीं होता है कि सरकार सबको टारगेट करती है। अब देखिए, खुद मुस्लिम है आप, अब मुस्लिम एक युवा है वो इस तरीके से बोल रहा है, तो आप प्लीज़ आप लोग इस तरीके से कमेंट में ना लिखा कीजिए जो आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। साथ ही हिंदू मुस्लिम की बात तो सब कहने वाली बातें हैं, सब अगर एकता बना रखो सब एक साथ रहेंगे। मानते हैं आप इस चीज़? क्या चीज़? अब एकता बना के रखेंगे तो आप सब लोग साथ में रह सकते हैं। चलिए, बढ़िया है, एकता बना के रखेंगे, बढ़िया चीज़ है। अगर इनकी ऐसी सोच है तो बढ़िया है, मगर मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हिंदू में भी होते हैं, बहुत से लोग मुस्लिम में होते हैं, ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं जो भेदभाव वाली बात करते हैं, जो मतलब बांटने वाली बात। हाँ, जो बात वाली बात करते हैं वो हिंदू में भी होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं। एक तरफ से तालीम बेचती, दोनों तरफ से होता है। 100 दिनों की जो काम की चर्चा चल रही है यहाँ पे दिल्ली में कि बहुत अच्छा किया है रेखा गुप्ता ने, जिस तरीके से लगा नहीं किया, उसमें मैंने फोकस नहीं किया। फोकस नहीं किया? नहीं। अच्छा, आपने काम वाम देखे नहीं इनके, जिस तरीके से जो काम कर रही है लगातार, कई जगह कई क्षेत्रों में रोड भी बन रही है, आप लोग देख रहे हो। बढ़िया कर रही है वैसे, जो काम वो इंडिया को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब और तरह से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो पीछे की तरफ नहीं दिख रहा है, वो इंडिया को और आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया को और आगे बढ़ा रहे हैं। यस, सही कर रही है बीजेपी। बिल्कुल ओके रिपोर्ट। मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मैं इंटरेस्ट नहीं करता मोदी जी में, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। योगी जी को लेकर? वो तो दिल्ली के है ही नहीं, वो तो यूपी के हैं। देश के हैं, हाँ। फिर भी बड़ी चर्चाएं चलती हैं, उनकी चर्चाएं रहती है कभी। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मोदी में नहीं योगी में, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, वो कुछ करेंगे ही नहीं, आते ही नहीं यहाँ पे। हमारे देश के वजीर आला हैं। हाँ, तो वो तो है भाई। आप बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है या जो भी है, तो यूपी के है ना भाई, यूपी के। मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ भाई, बढ़िया काम करते हैं, मतलब उन्होंने सारा काम बढ़िया करा है, मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, ये करवाते भाई, सब हैं। कहने की बातें, इन पे फोकस करना बेकार है, जो फोकस करते हैं वो मेरे नज़र में सी हैं, समझे। आपको मोदी जी का बढ़िया काम कौन सा लगा, सबसे बढ़िया कोई? मोदी जी का काम सारे बढ़िया लगे, मतलब जो गरीबों को प्लाट दे रहे हैं, प्लाट पे जो लोन दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए का, बढ़िया काम कर रहे हैं। देख रहे, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बात है। देखिए, ऐसे ही सोच अगर मुस्लिम की हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। फिर इस देश में तो भाई बहुत जो कट्टरपंथ हैं वो बचेंगे ही नहीं। मानते हैं कि कुछ कट्टरपंथी हैं जो देश में? हाँ, दोनों तरफ से ही है, मतलब एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से ही है, एक तरफ से नहीं है। कट्टरपंथी जो माहौल खराब। हाँ जी, हाँ जी, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं है।
पानी बिजली कैसा आ रहा है आपका? बढ़िया आता है पानी बिजली, पानी का बिल देते हैं और बिजली का बिल जाता है, सब बढ़िया आता है पानी बिजली सब। आपका क्या नाम हुआ? नाजिम नाम है मेरा। नाजिम जी, आप कहाँ से नाजिम? मैं दिल्ली से ही हूँ बिलोंग। नाजिम जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए हैं रेखा गुप्ता को, कैसा काम किया है रेखा गुप्ता ने? फ़िलहाल तो उनका काम कुछ समझ नहीं आया, हालांकि देखा जाए तो जैसे कि आम आदमी हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताता है, जैसे कि पटरी वगैरह पे आते हैं, तो उनके लिए बेकार कर रखा है देखा जाए तो। उनको ये सोचना चाहिए उनके लिए भी, क्योंकि जो भी पटरी वाले हैं हमारे एरिया में रहते हैं, जैसे पेली कोटे हो गया और आपका सरोजनी मार्केट हो गया। कोठी के आसपास रहते हैं, कहाँ पे? सदर बाज़ार। सदर बाजार में, कहाँ पे? सदर बाज़ार। सदर बाजार में, वहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रही है जो रेखा गुप्ता सरकार है, वो बिल्डोजर से कार्रवाई कर रही है, अवैध जितनी भी झुग्गी बस्ती उनको गिरा रही है, दुकानों को भी गिरा रही है। अब जो दुकानें मतलब कि 40-40 साल 20-20 साल पुराने हैं, उनको तो कम से कम रियायत तो देना चाहिए ना मैम। मेरा बात बताओ भाई कि जो समझ लो एक 12-15 साल में कोई गुनाह किया, कोई मर्डर किया और वो लापता था, 40 साल बाद या 45 साल बाद अगर वो पकड़ा जाता तो उसको नहीं सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? वही काम हो रहा है। जो 40 साल क्या 400 साल पुराना भी अगर वो इलीगल जो है, नहीं मर्डर की बात नहीं हो रही है, इलीगल चीज़ें की बात हो रही है। रोजगार से क्या मतलब है यार? रोजगार दे दो फिर उनको, इससे क्या रोजगार बिल्कुल देगी। आप सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करिए, सरकार आपको देगी। नहीं तो आपके पास में इतना सारा स्टार्टअप है, आप स्टार्टअप करिए। 40 साल है जिनका रोजमर्रा की ज़िंदगी चला रहे हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेच के, इलीगल जगह पे ये बोल रही है। इलीगल मान सकता हूँ, लेकिन उनको तो बताना, उनको शिफ्ट करना चाहिए ना। ऐसे तो 3-3 नोटिस दी जाती है, ऐसे नहीं तोड़ दिया जाता, 3-3 नोटिस के बाद तोड़ी जाती है। मैडम ये बात आप खुश नहीं है मतलब रेखा गुप्ता के 100 दिनों की सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात रहा, आज आपने देखा जो जुग्गी तोड़ रहे हैं, जो रेलवे के लोको पायलट है उसने कोर्ट में कंप्लेन दिया, रेलवे विभाग को कंप्लेन दिया, बोला जो दिक्कत होता है जब ट्रेन आता है तो लाइट से बहुत दिक्कत होता है, जो कई जगह दुर्घटना न हो जाए, कई लोग को जान नहीं चला जाए, इसके लिए जुग्गी को तोड़ना बहुत अनिवार्य है। उसको तोड़ने का काम किया। ये करता कि जुग्गी को बनाते बनाते रेलवे के ट्रैक पर लेके चला जाता है। अगर सरकार नहीं ध्यान रखे तो रेलवे के ट्रैक के साथ साथ स्टेशन में पहुंच जाएंगे, फिर स्टेशन के साथ साथ मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर पालिका पहुंच जाएंगे। ये हर जगह ये जुग्गियां बना लेंगे तो सरकार का जो मान लो स्कूल कॉलेज जो भी अस्पताल वो कहाँ पर बनेंगे? अगर कल सरकार विकास करना चाह रहे हैं, कल अगर बुलेट ट्रेन आएंगे उसके स्टेशन कहाँ बनेंगे? कल अगर हॉस्पिटल बनना हो तो वो कहाँ बनेंगे? कल मान लो स्कूल बनना हो तो किसकी जमीन बनेंगे? कल कोई बाहर के इन्वेस्टर हमारे भारत में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए कहाँ वो इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे? ये सब जगह झुग्गी झोपड़ी बना लेंगे। लाइट गया बच्चे कहना शुरू ये करेंगे, लेकिन झुग्गी झोपड़ी मोदी इनका देना काम करेंगे। अरे भाई आप बच्चे जितने की बात कहाँ से आ गई भाई? अरे आपके क्यों दिल पे ले लिया भाई साहब? आपको दिल पे नहीं ले रहा भाई। बात 1947 से आज़ादी मिली पड़ी है, आज भी हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहते हैं। अब आप वो देख रहे हैं कि जो बात 1947 में खत्म हो चुका है, आप लोग आज तक उसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे तो यही नहीं समझ। आप मुस्लिम कर रहे हैं, आप एक मुसलमान यहाँ का क्या नाम है नागरिक नहीं है। अरे मैं क्या करूँ? आपकी चैनल बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं, बोले नाजिम खान। मैं एक बार भी हिंदू मुसलमान नाम नहीं लिया, मैं बच्चे की बात किया। अब ये मानते हैं जिनकी मतलब दोनों बच्चे करेंगे झुग्गी झोपड़ी कब्जा कर लेंगे, इनको दर्द है ये बात को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, अगर कल कोई आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम रॉबर्ट वाड्रा के साथ ये बिजनेस में कर रखा है। क्या करते हैं आप? रॉबर्ट वाड्रा के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप है भाई। भाई आपकी एज कितनी है? आपने हमारा एज गवर्नमेंट जॉब है 32 साल है। आपकी जन्म तिथि जो होगी कांग्रेस के जमाने में होगी ना, कांग्रेस पार्टी के जमाने से होगी, तो आप करते क्या है? जो सर और क्या करें? कांग्रेस के टाइम पे लिया है तो कांग्रेस प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? फिर आप क्यों कर रहे हैं आप प्राइवेट? अगर इनका झुग्गी झोपड़ी इनका झुग्गी झोपड़ी अगर कांग्रेस ने दिया है, ये वोट भी कांग्रेस को दिया, तो सर झुग्गी झोपड़ी क्यों फ्री होल्ड क्यों नहीं कांग्रेस कर दिया? फ्री होल्ड क्यों नहीं किया कांग्रेस? क्यों फ्री होल्ड नहीं करके दिया इसको? क्यों आज तोड़ने की नौबत आ रहा है? अगर कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने तुमको झुग्गी झोपड़ी दिया, अगर कांग्रेस ने तुमको रोजगार बनाने का काम दिया, कांग्रेस ने तुमको लाल बत्ती में कोटा लेके बैठाने का भी एक रोजगार है, वो तो कम से कम झुग्गी झोपड़ी लगा के काम तो कर रहे हैं ना। ये इनको रोजगार, कांग्रेस रोजगार दिया, मोदी छीन लिया। MBA चाय वाला हो गया, ये सब हो गया। ये कितने डॉली जो है, ये जो डॉली का आपने वड़ा पाव जो बेचती है, वो देखिए कितना रुपया कमा रही है। कोई भी रोजगार छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अगर समझ लीजिए एक अगर कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी छोड़ के आप प्राइवेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें, आप वो भी तो रोजगार है ना भाई, उसको काम करने दो। जैसे 30-40 साल से कर रही है, कर रहे हो यार। झुग्गी झोपड़ी टूटेगी, इलीगल है वो टूटेगी। और 40-50 साल में तो गवर्नमेंट को दिखी नहीं कि वो नहीं दिखी, मगर आज दिखी। आज डेवलपमेंट के कार्य के लिए अगर
वहाँ तोड़ना पड़ेगा तो बिल्कुल टूटेगा। क्या बड़ी बात है इसमें? आपको लगता है कि कुछ एक समुदाय को बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है? कुछ आपको लगता है? समझदारी वाले थे तुम ही लोग, 10-15 बच्चा पैदा पता है आपको? मैं नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम पेंचर लगाते हो, तुम बिरयानी की दुकान खोलते हो, तुम सारे चीजों में बसे पड़े, तुम छोटे कामों में बसे पड़े। तुमने हिंदुओं का तो सारा काम, जो हाथ का काम होता है वो सारा तुमने कब्जा कर रखा है। तो हिंदू को भाई एक लगा लो, रोजगार कहाँ से करे? एसी में तुम करो, इलेक्ट्रिशियन में तुम बढ़ जाओ, पाइपलाइन में तुम, और ये प्लम्बर में तुम, बिरयानी में तुम, पेंचर लगाने में तुम, मैकेनिक में तुम सारे में तुम कब्जा रखे हो। मौलिक अधिकार तो सबके, और रोजगार तुम्हारे मौलिक अधिकार तो सबके हाथ में ना। आप भी करो वो काम, किसने